जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम प्रवक्ता है राजीव रियाज जी। 2 सीटों पर क्या आप पूरे पूरे दिल्ली में लड़िए चुनाव, पूरे दिल्ली में लड़िए तो आपके साथ जुड़ेंगे, और बीजेपी की बी टीम, वही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लग रहा है, क्या कहेंगे? ये तथाकथित जो सेक्युलर पार्टियां हैं हमारे ऊपर इल्जाम लगाती हैं बीजेपी की बी टीम है, तो हमने बाकी की सीटें इनके लिए छोड़ दिया है कि आप लड़िए और हराइए इनको। अगर आपके अंदर ताकत है, आप महाराष्ट्र में नहीं हरा सके, आप यूपी में नहीं हरा सके, लोकसभा के चुनाव में नहीं हरा सके, तो आप यहाँ पे हराइए दिल्ली में। हमने आप पूरा मैदान खाली छोड़ दिया है। तो पूरा मैदान का तो ये भी छोड़ देते। ये तो हम आवाज उठानी थी मजलूमों की, हम तो एक राजनीतिक पार्टी है, 2 मजलूम चुन। अरे यही तो अजहरी साहब कह रहे हैं कि जो मजलूमों की आवाज उठानी थी, बाकी की सीटों पर नहीं है क्या मजलूम? यही तो हम तो कह रहे हैं 68 सीटें में सेकुलर पार्टियों को दीजिए आप लोगों। चलिए ठीक साहब, अभी आम आदमी पार्टी को, एआईएमआईएम को भी आपने सुना, अजहरी साहब को भी आपने सुना, लेकिन क्या वाकई आपको नहीं लगता कि ये वोट बैंक कटेगा यहां पर? क्योंकि आप देखिए 2015-20 की बात करें तो आम आदमी पार्टी काफी मजबूत रही है। 10 सीटें ऐसी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका था वो जीती है, उससे पहले 9 जीती थी, तो ये आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदलेंगे? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो तो नहीं है, टक्कर है यहाँ पे, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5-7 सीटें जीत सकती है, जो मेरे को लगता है। लेकिन मैं एआईएमआईएम की बात करें या किसी और चीज की बात करें, जनता के पास वही पार्टी जाएगी जो अपना एक मॉडल लेके जाएगी। आप शिक्षा का मॉडल लेके जाओगे, आप स्वास्थ्य का मॉडल लेके जाओगे, आप डेवलपमेंट का मॉडल लेके जाओगे, और आप जनता को के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे कि मैंने पिछले समय में कितना 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 काम करा, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस से की बात हो। मैं समझता हूँ जिस प्रकार मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, मैंने पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक 12.5 रुपए के कास्ट पे 12.5 रुपए का ऑल रूट पास होता था, जो हम पूरी दिल्ली के अंदर घूमते थे। और उसी लाइन के ऊपर आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मेट्रो के अंदर भी 50% जो है स्टूडेंट्स को कंसेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है बच्चों की शिक्षा के खर्चे को लेकर। अच्छी बात कही, लेकिन ये पॉलिसीज की अब जो बात की जा रही है, ये बहुत धीरे धीरे याद आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन एक बात करण जी, बस 1 मिनट, गुप्ता जी, एक चीज तो है, सेठी साहब मान रहे हैं कि इस बार टक्कर तो अच्छी है, ये वन साइडेड नहीं होने जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है इस बारी इनका बंटाधार होने वाला है। जिस तरीके से 10 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिस तरीके से शराब नीति में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, क्लासरूम में घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया, पैनिक बटन में घोटाला किया, सीसीटीवी में, राशन वितरण में, टैंकर माफिया में, शीश महल तो इनका फेमस है, वक्फ बोर्ड, डीटीसी बोर्ड, ये दिल्ली की जनता जानती है साहब। 6 लाख करोड़ का इन्होंने क्या किया है, ये सारी जानती है। और आज नई झूठी घोषणा कर रहे हैं रोजाना। आपको चाहिए था अगर कुछ करना ही तो 10 साल पहले करते। ये बात करते हैं महिलाओं को फ्री की, जो पिंक टिकट के नाम पर जो घोटाला किया है इन्होंने, उजागर हो रहा। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 65,000 टेस्ट, एक ही फोन नंबर से फर्जी टेस्ट आप करते हो साहब। 500 करोड़ का घोटाला करते हो, समझ में नहीं आता क्या? आपने एक कॉलेज दिल्ली को नहीं दिया, एक हॉस्पिटल दिल्ली को नहीं दिया। ये सारी चीजें सर आप बौखलाओ मत, आप बौखलाओ मत, मैं बता रहा हूँ आपके। सर आप इतनी तमीज रखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, तमीज रखिए, बीच में मत बोलिए। देख होता क्या है सर कि जब भी इनकी झूठ और भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो आम आदमी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं, बीच में इंटरफेयर करते हैं। मैंने भी इनको तो सुना, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आधे से ज्यादा इनके एमएलए क्रिमिनल हैं। इनके एफिडेविट चेक कीजिए, किस तरीके से नरेश बलेन गैंगस्टर के साथ मिला हुआ, किस तरीके से हॉक्स कॉल की बात करते हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में भी स्वाति माल नहीं है, स्वाति माल भी सेफ नहीं है, किसी चीफ सेक्रेटरी भी सेफ नहीं है। ये सारा का सारा इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, लेकिन पहले करण वर्मा जी बात कंप्लीट कीजिए। करण वर्मा जी आखिरी में। ठीक है गुप्ता जी। नहीं, जरा हिमांशु, मुझे बस 30 सेकंड दीजिएगा। ये जो हमारे सेठी जी हैं, इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करी। 2/3 गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर और प्रिंसिपल नहीं है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट है, 1000 में से 666 में प्रिंसिपल हेडमास्टर नहीं है। कई जगहों पे कोर्ट ने झड़प लगाई, एक क्लास में 2-2 क्लास कर रहे हैं, क्लासरूम को टॉयलेट गिन रहे हैं। ये हालत है इनके एजुकेशन मॉडल की, हेल्थ मॉडल की। एक एमआरआई कराने के लिए हिमांशु आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ता है दिल्ली में सरकारी अस्पताल में। एक एक्सरे मशीन है 10,000 पेशेंट पे। शराब पहुंच रही है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है जगहों पे। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ऐसा है जो सेक्रेटेरिएट एंटर करके फाइल नहीं साइन कर सकता है।
मतलब इससे ज्यादा कबाड़ क्या मॉडल हो सकता है? इस बार का चुनाव दो तरफा है। देखिए, आम आदमी पार्टी वर्सेस दिल्ली की जनता है, ये ध्यान मत भटकाइए। आप अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की बात करिए। आपका इस बार ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप लोगों ने शीश महल आपने किया, लिकर स्कैम आपने किया, पानी आप नहीं पहुंचा पाए, यमुना आप नहीं साफ कर पाए, गंदगी आपने मचा रखी है, बजट को डेफिसिट में 31 साल में पहली बार आप ले गए हैं। इसलिए मैं तो आपके ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। ये चुनाव आपके 10 साल के ऊपर है भाई। देखिए ना, आप इधर उधर मत जाइए। आज आप अपने स्कूलों की आज बात करिए। आज करिए ना अपने स्कूलों की बात, आज करिए अपने पानी की बात, आज करिए अपने शिक्षा मॉडल की बात, जहां पे हेडमास्टर देखिए इनका कनेक्शन भी टूट गया। ऐसे ही इनका जनता से भी कनेक्शन टूट चुका है। इस अच्छा, बार ठीक है। जनता इनको पनिश करने वाली, और ये हिंदू मुस्लिम से उठकर है हिमांशु। अच्छा, अजहरी साहब, ठीक है, अजहरी साहब साफ चाहिए, अजहरी साहब हवा साफ चाहिए। आपने शुरुआत में एक बात की, बहुत अच्छी बात कही कि जो मुफलिसों की बात यहां पर की जा रही है एआईएमआईएम की तरफ से कि हमने बाकी सीट छोड़ दी है, बाकी सीट पर आप बीजेपी को हो रही है, लेकिन यहां पर हम उनकी आवाज बनेंगे, तो बाकी सीटों के लिए क्या? और मुस्लिम मतदाता क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के पास जा सकते हैं, या फिर इस बार चेंज होगा? क्योंकि एक खबर आप ही के सामने चर्चा हुई थी उसकी कि 17-18 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जितने भी वहां पर इमाम वो पहुंचे थे केजरीवाल के घर के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये समीकरण भी सामने आएंगे? नहीं, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल ने मजलूम मुसलमानों के लिए कभी सीना नहीं ताना है करके। अरविंद केजरीवाल ने जिन मुसलमानों पर जुल्म मजालिम हुए हैं उनके साथ कभी खड़े नहीं हुए हैं। हाँ। वो हमेशा ये कह देते हैं, जैसे अभी सेठी जी कह रहे थे, चले गए वो तो शायद, हाँ। वो अभी ये बात बोल रहे थे कि वो भाई होम मिनिस्ट्री आपके पास है, फला चीज आपके पास है, ये चीज आपके पास है, ये कह करके वो बच नहीं पाएंगे। अच्छा, कम से कम उनको निकलना भी चाहिए ना। कौम के लिए आप अपने वोटर्स के लिए खुद करके खड़े नहीं आप हो सकते हो। खुलेआम आज ताहिर हुसैन को दंगाई बता रहे हैं लोग, भाजपा ही लोग। ये जो अघोषित प्रवक्ता बैठे हैं, ये वर्मा जी खुलेआम उनको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन आपके मुखिया के मुंह में जबान नहीं है कि वो खोल के इन लोगों को जवाब दे कि ताहिर हुसैन पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं। कोर्ट ने फ्रेम नहीं आप बोल सकते, आप पार्टी से निकाला सकते हो। कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं अजहरी जी, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए। कोर्ट की स्टेटमेंट्स पढ़िए। राजीव रियाज को कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए, आप ही के प्रत्याशी की बात हो रही है, फ्रेम के तो बेबुनियाद इन्हीं के प्रत्याशी की बात हो रही है। राजीव रियाज आपके ताल्लुक से जानते हैं हम। राजीव रियाज जी कैसे ताल्लुक से जानते हैं भाई? कोर्ट से चलेगा, कैसे चलेगा? अरे करण वर्मा जी का कहां से काम मुसलमानों को टारगेट करना हो गया? राजीव रियाज जी की आवाज बढ़ाइए प्लीज। सारे मुकदमे अपने गंभीर मुकदमे सरकार आने के बाद हटाते हैं। वो सरकार वो लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि हमने 2 लोगों को दे दिया। अभी सरकार, अभी कोर्ट ने कोई उनको जिम्मेदार ठहराया नहीं है, उनको अपराधी नहीं बताया है। लेकिन देखिए सेंटेंस तो फ्रेम हुए ना। अच्छा, मेरे को एक बात, ये सब लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं प्लीज, क्या इतनी आबादी में कोई और नहीं मिला आपको जो एक अच्छा नहीं, बिल्कुल हमने जानबूझकर उनको टिकट दिया है कि वो मजलूम है, उनको जिस तरह से फंसाया गया है, टारगेट करके उन 2 लोगों को जिस तरह जेलों में डाला गया है, वो तमाम लोग जमानत हो जाती है। तो लेकिन वो चूंकि मुसलमान है तो आपको क्षेत्र में, आपको विधानसभा क्षेत्र में बस एक वही मजलूम दिखे जिनकी छवि बड़ी अच्छी है आपकी नजर में? यकीनन बहुत अच्छी छवि है उन लोगों की, सिर्फ उनके पास दंगों का एक झूठा इल्जाम है। और कोई की अच्छी है, नहीं है उनको, छवि जो है वो कोई और की अच्छी है, जो नई गालियां लेकर के औरतों को, बच्चों को, सांसदों को रोज बोलते रहते हैं। चलिए, एक मैं बहुत देर से आया हूँ। नहीं, हाँ, मैं राजीव आप ही की बात सुन रहा, बोलिए। चरित्र ये है कि ये अपने मंत्रियों को पहले देखे, कितने मंत्री और कितने विधायकों, सांसदों के ऊपर इनका जो है, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, और ये जो है हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कोई भी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जिसके ऊपर कोर्ट अगर सजा दे दी, उसने उसको साबित हो गया कि भाई इसने जो अपराध किया है। कि सभी एक दूसरे के प्रत्याशियों को बता रहे हैं कि ये कितना पाप में दबे हुए हैं, इन्होंने कितना पाप किया है, लेकिन खुद के जितने भी प्रत्याशी सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। अच्छा, जल्दी से आता हूं अनिल गुप्ता जी, एक बार फिर से बताइएगा, जब योगी जी आएंगे क्या सुनने को मिलेगा? रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये मुद्दा रहेगा, हार्ड हिंदुत्व वाला मुद्दा रहेगा, या भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी वाला मुद्दा रहेगा? देखिए, मुझे लगता है आपने जो विषय रखे वो सब आपको सुनने के मिलेंगे। एक तरफ से यूपी में योगी मॉडल, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वो सुनने का मिलेगा। महाकुंभ किस तरीके से
किया जाता है वो सुनने को मिलेगा, और बटेंगे तो खटेंगे सुनने मिलेगा। रोहिंग्या देश बुरा बांग्लादेशी नहीं है, किस घुसपैठियों पर तरीके क्या से- रहेगा? ये मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ हिंदू सर, बता समाज रहा को हाईजैक हूँ। करने अरे मैं वाले बता रहा हूँ, सुनिए इन सुनिए, लोगों ने बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, कुछ शर्म कीजिए, टोके मत बीच में, हजरत बीच में साहब, मत रुक टोकिए, जाइए। शर्म कीजिए। कौन अरे, इन लोगों को अरे, हाईजैक कर रहा है? इन लोगों को कोई हाईजैक नहीं कर रहा, रुकिए। अरे इतनी जल्दी मत कीजिए, इतनी जल्दी मत हाँ बोलिए कीजिए, गुप्ता जरा जी, गुप्ता जी सुनिए, बोलिए। सुनिए। रोहिंग्या और अरे बांग्लादेशी देखो, घुसपैठियों पर क्या रहेगा फूफ? हाँ, अरे बिल्कुल सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बोला गया है, इसलिए बोला गया कि बांग्लादेश में क्या हालत हुई है हिंदुओं की, हाँ। पाकिस्तान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये सबको पता है। और अब ये जरा बौखलाइए मत। ताहिर हुसैन की आप बात कर रहे थे, आंखों में पट्टी बांधी हुई है आपने, किस तरीके से अपनी छत में गुलेल पेट्रोल बम लेके किस तरह से दिलबर नेगी और अंकित शर्मा की हत्या करी, क्या किसे छुपाए? आप सिर्फ आग में पट्टी बांध के चैनल पे आ जाते हैं, और आप क्या किस तरीके से मिले हुए आप बात करें? इस तरीके से एक आतंकवादी और किस तरीके से दिल्ली के दंगों का दोषी को आप टिकट देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं? शर्म आनी चाहिए। आप देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं या कहीं और के नागरिक हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ठीक है, एक मिनट सेठी साहब प्लीज डाउन कीजिए, जल्दी से मेरे को कमेंट लेना है। सेठी साहब बताइएगा, जब रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों हार्ड हिंदुत्व वाली